हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ चंडीगढ़ से पंचकूला माता मनसा देवी जी के दर्शन करवाने के लिए, जो कि एक पहाड़ियों पर बसा हुआ खूबसूरत सा मंदिर है। बिना देरी किए आइए चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं करवाता हूँ माता मनसा देवी जी के दर्शन। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, कब कैसे और किसने इस मंदिर को बनवाया, इसकी क्या हिस्ट्री थी, और चंडीगढ़ से आपको इस मंदिर में जाना हो तो आप कैसे जा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने अपना सफ़र ऑटो से तय करना अच्छा समझा, क्योंकि बसेस का टाइम का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ऑटो ने, हम 3 लोग थे ऑटो में, और हमारे से ऑटो वाले ने 170 रुपीज़ लिए थे सेक्टर 22C से मनसा देवी टेम्पल तक की। अगर आप CTU की बस में जाते हैं तो आपको बहुत ही कम रुपए में मनसा देवी टेम्पल के बाहर बस उतार देगी, लेकिन हम नए नए चंडीगढ़ में आए हैं, इसलिए हमें बसेस का टाइम नहीं पता था, तो हमने ऑटो लेना ही सही समझा। मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका था चंडीगढ़ में, और ऑटो लेकर हम निकल पड़े थे अपने मनसा देवी मंदिर की ओर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, CNG भरवाने के लिए ऑटो वालों की लंबी कतारें लगी हुई थी। यहाँ हमारे 25 मिनट इजीली ख़राब हो चुके थे। पता नहीं क्या था, क्योंकि किसी भी पेट्रोल पंप पे CNG मिल नहीं रही थी। जिनमें मिल रही थी उनमें बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी ऑटो वालों की। 20 से 25 मिनट हमारे पूरी तरह से यहाँ पर ही ख़राब हो गए। 25 मिनट बर्बाद करने के बाद, CNG भरवाने के बाद, मौसम सुहावना हो चुका था, बारिश वाला पूरा माहौल था, और थोड़ी बारिश भी आनी शुरू हो चुकी थी। ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा लेते हुए हम बढ़ चले मनसा देवी की ओर। तो करीब आधा पौना घंटा हमें ऑटो में लगा होगा, और ऑटो ने हमें मनसा देवी मंदिर के बाहर उतार दिया। मार्केट में उतरने के बाद, गली से निकलते के बाद ही ये रास्ता शुरू हो जाता है माता रानी के भवन की ओर। पैदल चलते चलते ही आगे जाते ही जोड़ा घर दिखाई दे देते हैं। बोर्ड्स भी लगे हैं, आप उन्हें फॉलो कर जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। माता रानी के मंदिर के आसपास की जगह को भी देख सकते हैं। बहुत ही भव्य जगह है, बहुत ही ग्रीन हरा भरा जगह है पूरी। बहुत ही अच्छा मनमोहक शांतिमय वातावरण है यहाँ का। पूरी मार्केट भी यहाँ पर, अगर आप खाना पीना भी चाहते हैं तो आपको खाना पीना भी यहाँ इस मार्केट पे मिल जाएगा। जोड़ा घर भी सामने ही हैं, और जोड़ा घर में जूते चप्पल के बाद सामने ही जाते माता मनसा देवी जी का बोर्ड आता है। सामने ही लाइनें लगी होती हैं। इस टाइम तो मेला नहीं था माता रानी का, इसलिए सारी लाइनें ही खाली थी। कितने सारे जंगलों के हम घूम घूम कर माता रानी के दरबार में सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचते हैं। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं माता मनसा देवी जी के मंदिर के इतिहास के बारे में। पंचकूला में स्थित माता मनसा देवी जी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अपने आप में ही इतिहास समेटे हुए ये प्राचीन मंदिर बहुत ही खास है।
क्योंकि ये वही जगह है जहाँ माता सती का मस्तिष्क गिरा था। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में पहुँचता है, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती हैं। माता मनसा देवी के मंदिर का निर्माण मनी माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने साल 1811 और 1815 के बीच में करवाया था। बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था, जिसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। करीब 200 साल से इस मंदिर में श्रद्धालु माता मनसा देवी जी के दरबार में माथा टेकते आते हैं। आज तक कोई भी शख्स माता के दरबार से खाली हाथ नहीं गया है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ माता मनसा देवी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। किसने इस मंदिर को बनवाया था? मनी माजरा के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का इतिहास बताता है कि मनी माजरा के महाराज गोपाल सिंह ने मनोकामना मांगी थी और जब मनोकामना पूर्ण हुई तब इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। उनके महल से लेकर माता मनसा देवी मंदिर तक एक गुफा भी थी, जिसके माध्यम से राजा रोज इस गुफा से होते हुए मंदिर पहुंचते थे और माता मनसा देवी की पूजा अर्चना करते थे। इस मंदिर में कई सालों से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। पंचकूला माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। यहाँ पर एक और भी खास बात है, जब आपको पता होगा कोरोना की महामारी फैली थी तब भी इस मंदिर में लगती थी भीड़। इस मंदिर में आने वाले बुजुर्ग दिव्यांग के लिए लिफ्ट व अन्य सुविधा मुहैया करवाई जाती हैं ताकि यहाँ आने वाले बुजुर्ग दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं माता मनसा देवी जी के दरबार में माथा टेक सकें। कोरोना महामारी के दौरान जहाँ लोग अपने घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन माता के भक्त उस समय भी माता मनसा देवी के दर्शनों के लिए पहुंचा करते थे। माता मनसा देवी के दरबार के साथ ही पटियाला माता का भी ये बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसे महाराजा पटियाला ने बनवाया था। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कौन है माता मनसा देवी जी। इस मंदिर को लेकर एक कथा ये भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती की छोटी पुत्री को मनसा माना जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ था, मतलब कि ये मस्तक माता रानी का यहाँ गिरा था, तो उसी वजह से मनसा देवी इस मंदिर का नाम पड़ा था। इस मंदिर का इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है, उस समय भारी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ जमा होती है माता रानी के दर्शन करने के लिए, जिसके चलते यहाँ लाखों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ लोग भक्तजन अब माता रानी से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी हुई हर मुराद माता रानी जरूर पूर्ण करते हैं और आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ इनके दरबार से अपने घर वापस नहीं लौटा। कुछ ना कुछ उसे उसकी मनोकामना के अनुसार जरूर मिला ही है। यहाँ पर रोजाना भंडारा भी लगाया जाता है श्रद्धालुओं के लिए, जो कि रात को शाम को खुलता है। फिर हमने माता रानी का दर्शन करने के बाद ये दूसरा रास्ता नीचे की ओर आता है, सीधा जोड़ा घर के पास, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। बहुत ही भव्य सुंदर शांतिमय ये मंदिर है। छोटी सी पहाड़ियों में बनाया हुआ प्राकृतिक मंदिर है। माता रानी को हर दिन 11 बजे से लेकर 11:15 सुबह तक भोग लगाया जाता है और गर्मियों में 4 बजे से सुबह 10 बजे रात तक का मंदिर ओपन का टाइम होता है और सर्दियों में 5 से 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। और आरती का समय गर्मियों में 4:30 से 5:30 सुबह का रहता है और शाम को 7 बजे से 7:30 का रहता है। और आरती का टाइम सर्दियों में सुबह 5:30 से 6 बजे तक का रहता है और शाम को 6 से 6:30 तक का रहता है। तो उस अकॉर्डिंग ही अपना प्लान कीजिएगा।
Wow. Wow. हम अगस्त के महीने में गए हैं तो इस समय माता रानी का मेला नहीं होता, तो पूरा मंदिर ही खाली होता है। आप इजीली दर्शन कर सकते हैं बिना भीड़ के। और उसके बाद यहाँ छोटी छोटी दुकानें भी लगी हैं। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, बच्चों के लिए झूले भी हैं, लेडीज़ सामान, जेंट्स का सामान, सब कुछ। छोटी सी मार्केट यहाँ बनी हुई है। अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और यहीं से ही बसेस भी चलती हैं अलग अलग सेक्टर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के लिए, माता मनसा देवी के लिए। अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तब भी CTU की बसेस हैं, बस स्टैंड से आना चाहते हैं तब भी बसेस हैं, लेकिन आपको उन सभी का पर्टिकुलर टाइम मैच होना चाहिए। नहीं तो आप ई-रिक्शा या ऑटो या कैब करके भी इजीली माता मनसा देवी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। मुझे तो माता मनसा देवी जी के भव्य दर्शन करके बहुत ही सुकून मिला। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, माता रानी का दर्शन कीजिए। और जिन लोगों ने दर्शन किए हैं कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आएंगे एक और नई वीडियो के साथ ऐसे ही। तब तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी।